परसेंटेज या वोटर्स टर्न आउट रेज करने के लिए, और राजीव कुमार ने बहुत आसानी से कर दिया था। 10 आदमी वोट दीजिए और 15 का वो दिखा रहे थे। 5 कहां से आ रहे हैं वो उन्होंने बताया नहीं, उसी पैसे से आए होंगे शायद। Where did that money go? मैं वो शब्द नहीं लूंगा। हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल डिमोनेटाइज हो गए उस शब्द को बोलने पर। आंदोलन चल रहा था सर, हम लोग गए थे, डेट पड़ी थी, आज जो चीफ जस्टिस है उन्हीं के कोर्ट में, और यह तय करना था कि वीवीपीएटी की स्लिप को गिना जाए कि नहीं डिजिटल काउंटिंग के साथ। और जज साहब को 50 तरह की और बात की, उस पर नहीं की, और जो बात की है वो भी आज नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी में नए नए सिलेबस लागू हुए, क्योंकि हमारे कलीग बैठे हुए हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक्चुअली में वो नो एजुकेशन पॉलिसी, स्किल्स आपको सिखाए जा रहे, यानी जो आपके पारंपरिक जिस जाति का जो धर्म हुआ करता था, अगर आप जूता सीते हैं तो वही कीजिए, गाय दूहते हैं तो वही कीजिए, और शासन प्रशासन जातिगत आधार पर संघ के प्रति आपकी लॉयल्टी के आधार पर तय कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था यूनिवर्सिटी में चल रही है। मैं हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ाता हूँ और कोर्स मुझे पढ़ाने के लिए मिला है स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, और उसमें एक और उन्होंने दिया है सिनेमा एंड मीडिया। पिछले साल वो कोर्स था मीडिया, दूरदर्शन एंड रेडियो। अब उसमें एक चैप्टर आ गया जिसमें इमरजेंसी के दौरान किस तरह से मीडिया को दबाने की कोशिश की गई थी, वो भी पढ़ाना था बच्चों को। और ये आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। और हाल में जो एक मोहतरमा ने इमरजेंसी फिल्म बनाई और वो पिट गई, उसका कारण यही था कि जो बातें वो दिखाना चाह रही थी वो लागू हो रहा था इस सरकार पर हूबहू, उससे भी घिनौने तरीके से। तो व्यवस्था जो है, और मैं बता दूं कि ये सोशल मीडिया अभी हमारी जान बचाए हुए, संविधान को बचाए हुए। हम लोग सर के साथ संविधान बचाओ संघर्ष समिति में है। इट इज स्टिल रेलेवेंट एवरी डे। हालांकि हमारे बड़े विपक्ष के नेता उस संविधान को लेके घूमते रहते हैं, वो पन्ने को खोल के नहीं देखे, एक एक पन्ना तार तार हो चुका है उसका। वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम उसको बचा रहे। कैसे बचा रहे? आप सड़क पे तो दिख नहीं रहे, भाषण तो हमारे बलराज सर उनसे बेहतर देते हैं। राजेंद्र पाल जी का भाषण के कारण इनको मंत्री पद खोना पड़ा। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडियन मीडिया को सेकेंड मोस्ट अनट्रस्टेड मीडिया घोषित किया, और वो स्थिति लगभग बरकरार। और उसके मुकाबले आज जो सोशल मीडिया है वही एक है जो लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहा है। और उसको दबाने के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में ये वकील से कहा गया कि बड़ी अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसको अंकुश लगाओ। अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता आप कर रहे हैं जो डेट नहीं दे रहे। संजय भट्ट को आपने रोज बुलाया और बैठते ही नहीं है, ये अश्लील नहीं है क्या? यस, इससे बड़ा अश्लील क्या होगा? आप न्याय के नाम पर अन्याय कर रहे हैं, इससे बड़ा अश्लीलता क्या होगा? तो आप पर तो कोई अंकुश है नहीं। मीडिया को, यानी सोशल मीडिया को, जहां सच्चाई की जानकारी मिलने की एक जगह है, उसको भी आप बंद कर देना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो सरकार, मैं वो शब्द नहीं लूंगा, हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल डिमोनेटाइज हो गए उस शब्द को बोलने पर। आंदोलन चल रहा था सर, हम लोग गए थे, डेट पड़ी थी, आज जो चीफ जस्टिस है उन्हीं के कोर्ट में, और यह तय करना था कि वीवीपीएटी की स्लिप को गिना जाए कि नहीं डिजिटल काउंटिंग के साथ।
और जज साहब को 50 तरह की और बात की, उस पर नहीं किया, और जो बात की है वो भी आज नहीं हो रहा। यानी you could pay an amount within 45 days to get the machine inspected, and now before 45 days the election commission erases all data. आप क्या इंस्पेक्ट करवाएंगे? ये सरकार जो है, you know that वर्ल्ड जो बॉम्बे में जो एक संस्था है वोटर्स डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेमोक्रेसी, दे हैव प्रूवन 80 सीट्स डू नॉट बिलोंग टू दिस गवर्नमेंट, और उस सीट के आधार पर यह सरकार जो चल रही है असंवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, लेकिन वो तमाम काम कर रही है। और लेटेस्ट एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा, हाउ सोशल मीडिया हैज मेड यू एंड मेड द पीपल टू नो कि कैसे माय फ्रेंड डोलांड ने $21 मिलियन दिए, किसको दिए? इट वॉज अ क्रोनोलॉजी। 4 दिन लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। He said that the ballot paper is the most trusted. The media did not report it, and we were finding clippings of his speech, और हम लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दे रहे हैं। अधिक आप बोलेंगे तो फेसबुक पर आपकी रीच कम कर दी जाएगी। एक तो मैं उदाहरण दे ही दिया हूं कि आपको डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, और ट्विटर पर चिट्ठी आएगा कि रेलवे का भगदड़ नहीं दिखा। तो जो भी एक जरिया है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए। मिस्टर ट्रंप सेड ऑन द फर्स्ट डे $21 मिलियन दिए, और गोदी मीडिया का मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस कम्स आउट विद अ फैक्ट चेक विद इन कोट्स, और क्या कहता है कि यह बांग्लादेश के लिए था। Mr. Trump repeated that, and he said, he named our Sahib. He said, we have given this money to Sahib to do what? Voting percentage या voters turnout raise करने के लिए। और राजीव कुमार ने बहुत आसानी से कर दिया था। 10 आदमी वोट दीजिए और 15 का वो दिखा रहे थे। 5 कहां से आ रहे हैं वो उन्होंने बताया नहीं, उसी पैसे से आए होंगे शायद। Where did that money go? And Mr. Subramanian Swamy, और normally I'm not his supporter, लेकिन कई बार वो सही बात बोलते भी हैं। उन्होंने कहा है कि ये दायित्व बनती है इस सरकार को बताने का कि वो पैसे कहाँ यूज हुए हैं और किस प्रयोजन में यूज हुए हैं। इसी बात के साथ मैं जय संविधान कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।